हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सभी के। नमस्ते नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अभी तो मॉर्निंग है, आफ्टरनून होने में थोड़ा सा समय है। ठीक है मेरे भाई। सर 12 बजे से इंग्लिश की क्लास है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? बढ़िया है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ, अभी इंटरफेस थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा क्योंकि स्टूडियो चेंज है। तो बताइए, अभी सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो? हाँ जी। गुड मॉर्निंग विकास, लक्षिता गुड मॉर्निंग, हरिओम गुड मॉर्निंग, बजरंगी नमस्कार भाई, नमस्कार। सुनील टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर, 11 से साढ़े कर दीजिए, 11 से कर दीजिए। अच्छा, सब क्लियर है सर। चलो तो स्टार्ट किया जाए। रैंकिंग चल रहा था, रैंकिंग की आज हमारी आई थिंक 5वीं या 6ठी क्लास होने वाली है ना। हाँ जी। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके थे वो मिनिमम वाला केस था, मिनिमम वाला केस था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा शिफ्टिंग वाला केस, कि एक व्यक्ति को उठा के शिफ्ट कर दें उसकी पोजीशन को। बस कि यहां बैठे हो आप, अभी आपको यहां से उठाऊं और 10 स्थान राइट या लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। ये वाला टाइप स्टार्ट होने वाला है। तो शिफ्टिंग का क्या फर्क पड़ता है देखेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। चलो तो थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई। देखिए, अभी ये आपकी एक रो है जिसमें आप बैठे हैं, तो रो का ये लेफ्ट होता है। हाँ जी, ये लेफ्ट होता है। ये होता है राइट, बिल्कुल जी। ये क्या होता है? राइट। अब जरा समझने की कोशिश करो। वैसे मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं, ये दोबारा और समझ लीजिए कि अगर आप यहां बैठे हैं, ए यहां है और ए की पोजीशन लेफ्ट से बताई है कितनी, कि 10 पर है। ठीक है जी। ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर अभी बैठा है। अब ए को मैं दो तरफ शिफ्ट कर सकता हूं, एक तो लेफ्ट में ही ला सकता हूं और एक राइट में ले जा सकता हूं। तो जब मुझे ए की पोजीशन कहां से दी हो, लेफ्ट से दी हो, और ए को राइट की ओर शिफ्ट करना हो, तो मान लो अब मैं ए को 5 स्थान राइट में ले जाके मैंने रख दिया। ए को यहां बिठा दिया मेरे भाई, कितने स्थान आगे ले जाके? 5 स्थान आगे ले जाके, मींस राइट की ओर ले जाके बिठा दिया। तो अब अगर मैं लेफ्ट से ए की नई वाली पोजीशन जानना चाहूं, ए की नई पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। तो ए की पुरानी पोजीशन थी 10 और इसमें जितना राइट की ओर शिफ्ट किया गया है वो क्या कर देंगे? ऐड। तो मेरे भाई ए की न्यू पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 15। ठीक है। अच्छा, अगर सेम कंडीशन होती, यहां समझिए कि अगर ए बैठा होता लेफ्ट से 10 पर और अब मैं ए को शिफ्ट कर देता 5 स्थान कहां? लेफ्ट की ओर। 5 स्थान लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर देता, तो मैं अब ए की न्यू पोजीशन निकालने की कोशिश करता, तो क्या होता? तो आप बोलते यहां से यहां तक पोजीशन थी 10, अब उसमें से 5 आप लेफ्ट की तरफ ही आ गए हो, तो पुरानी वाली पोजीशन में से 5 घट जाता और लेफ्ट से पोजीशन बचती उसकी नई वाली 5। क्या बात समझ में आई मेरे भाई? आप बोलते हैं हाँ जी। तो हमने क्या किया कि पहले आप लेफ्ट से किसी स्थान पर बैठे थे और हमने आपको खिसका कहां दिया? राइट की ओर खिसका दिया। कहां खिसका दिया मेरे भाई? राइट की ओर खिसका दिया। तो फिर आपकी पोजीशन ऐड हो गई। तो लेफ्ट से अगर मैं आपको राइट में खिसका दूं तो मेरे भाई क्या होता है? पोजीशनें जुड़ जाती है। अच्छा, दूसरे में देखो, आपकी पुरानी वाली पोजीशन लेफ्ट से बताई गई थी और फिर पुरानी पोजीशन के लेफ्ट में आपको खिसका दिया गया, तो लेफ्ट से पोजीशन बताने के बाद में आपको लेफ्ट में ही खिसका दिया जाए तो पोजीशनें घट जाती हैं। क्या बात समझ में आने लग रही है कि अगर मेरे भाई लेफ्ट से मुझे राइट में लेके जाओगे तो मैं जुड़ जाऊंगा, और लेफ्ट से अगर मुझे वापस लेफ्ट में ले आओगे तो मैं घट जाऊंगा। सेम अप्लाई होता है कहां से? कि अगर मेरी पोजीशन राइट से बताई है और फिर मुझे आप लेफ्ट में लेके जाओ तो मैं जुड़ जाऊंगा, और अगर राइट से पोजीशन बताने के बाद में मुझे फिर से आप राइट में ही लेके जा रहे हो तो मेरे भाई घट जाऊंगा। तो आप समझेंगे कि जब पोजीशनें सेम वे में, सेम डायरेक्शन में हो, कि लेफ्ट से ही पोजीशन बताई जाए और लेफ्ट में ही खिसका दिया जाए, तो चीजें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं।
ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट में हो तो चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे पोजीशन लेफ्ट से बताकर राइट में खिसकाया गया तो जुड़ गया, राइट से बताकर लेफ्ट में खिसकाया गया तो जुड़ गया। क्या बात क्लियर है? यस और नो में करिए भाई जल्दी से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, जल्दी से बताइए क्या ये वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है कि लेफ्ट टू लेफ्ट तो घटेगा, राइट टू राइट घटेगा, राइट टू लेफ्ट जुड़ेगा और लेफ्ट टू राइट जुड़ेगा। हेलो हाय, चलिए मेरे भाई जल्दी से आइए तो पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी। करिएगा। यस सर, यस सर, क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर, यस सर, यस सर। आज देखो हो सकता है कुछ बच्चों को टाइमिंग का ना पता चला हो, टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस इस टाइम पर ही होंगी 11:30 से। क्लियर है सर? तो आंसर दो फिर क्या है। देखो एक बार मैं बेसिक से समझा देता हूं आपको इस चीज को, क्या बोला जा रहा है। 50 बच्चों की एक रो में नीरज को उसके राइट और 12 स्थान खिसका दिया गया। नीरज को उसके राइट हैंड की ओर 12 स्थान खिसका दिया है। तो समझिए इसमें ये जो रो है इसमें टोटल 50 बच्चे बैठे हैं। पहले नीरज यहां होता होगा, पहले नीरज यहां होता होगा। अब नीरज को उसके राइट में मींस इधर कितने स्थान, तो नीरज पर मैं डैश लगा दे रहा हूं, इसका मतलब है ये नीरज की न्यू पोजीशन है। और कितने स्थान खिसकाया गया है, तो आप बोलेंगे 12 स्थान इधर राइट की ओर खिसकाया गया है, ठीक है। तो वह राइट एंड से 33वां बन जाता है। इसका मतलब है अभी वह राइट एंड से, अगर मैं देखूं इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, अगर मैं राइट एंड से देखूं तो अब उसकी पोजीशन मेरे भाई कितनी हो गई है, तो आप बोलेंगे अब उसकी राइट एंड से पोजीशन हो गई है 33, ठीक है जी। तो नीरज का वास्तविक स्थान लेफ्ट से कितना था, तो इसका मतलब है ये वाली जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से कितनी थी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, आपने यहां से यहां 12 स्थान गए थे आप खिसके नई वाली पोजीशन पर। अब अगर आप यहां से पुरानी पोजीशन पर आना चाहते हो तो आपने क्या देखा, ये वाली पोजीशन राइट से 33 है। अब लेफ्ट की ओर खिसक के पुरानी वाली पोजीशन पर आओगे, ठीक है। और कितना खिसकने के बाद, जब इधर से 12 खिसकने के बाद यहां पहुंचे हो तो यहां से भी 12 खिसकने के बाद यहां आओगे। तो अगर मैं इसकी पुरानी वाली पोजीशन राइट से निकालना चाहूं तो यहां से यहां तक थे 33 और यहां से फिर लेफ्ट की ओर 12 चले गए, तो राइट से 33 फिर लेफ्ट में 12 गए, तो मेरे भाई 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये वाली पोजीशन, तो आप बोलेंगे ये वाली पोजीशन हो जाएगी 45। कहां से, राइट से, राइट से हो गई 45 और हमें पता कहां से करनी है, लेफ्ट से। टोटल कितने थे, 50। तो 50 में से अगर यहां से यहां तक 45 हो गए तो मेरे भाई ये कितने बचे आगे, 5 बचे ना। 5 यहां से यहां तक हुए और 45 ये हुए, टोटल 50 हो गए। हाँ जी बिल्कुल टोटल 50 हो गए। तो अब जरा देखो लेफ्ट से यहां पर वाली पोजीशन जो थी किसकी, नीरज की ओल्ड वाली पोजीशन कितनी है, तो 5 और एक ये नीरज बैठा है, कितनी हो गई 6। इंग्लिश की क्लास भी है सर इस टाइमिंग पर। ओके मेरे भाई, क्या बात समझ में आई है, क्या क्लियर है ये वाली बात, यहां तक बेसिक से समझ में आ गया सबके। चलो तो एक बार कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम लोग कि बिना डायग्राम ड्रॉ किए क्या करते हैं हम इसमें। तो देखो आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर हमें एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशनें दी जाए, अगर हमें एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशनें दी जाएं तो क्या करते हैं हम लोग, टोटल कैसे निकालते हैं। तो आप बोलेंगे कि टोटल निकालने के लिए उस व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन और उस व्यक्ति की राइट वाली पोजीशन ऐड कर देते हैं और एक उसमें से घटा देते हैं, यही तो है। हाँ जी। अच्छा अगर मैं यहां से उस व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन जानना चाहूं तो क्या करते थे हम, ये एक इधर आके ऐड हो जाता है, मतलब टोटल +1 बन जाता है। हाँ जी। अब इसमें से इधर राइट वाली पोजीशन आके घट जाती है, तो अगर मैं लेफ्ट वाली पोजीशन निकालना चाहता हूं तो टोटल +1 में से उसकी राइट वाली पोजीशन घटा दूंगा।
सेम अगर राइट वाली पोजीशन निकालना चाहता हूं तो टोटल प्लस 1 में से उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन घटा देंगे। क्या क्लियर है? ये वाली बात हम बहुत बार कर चुके हैं, हर क्लास में हमने ये फंडा देखा है। चलो तो फिर अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो। इस व्यक्ति की हमको कौन सी वास्तविक मतलब ओल्ड वाली पोजीशन निकालनी है, कहां से? लेफ्ट से। तो क्या मैं इतना जान जाऊं कि इसकी ओल्ड वाली पोजीशन राइट से क्या है? टोटल तो मुझे ऑलरेडी पता है कि टोटल कितने मेरे भाई, टोटल तो 50 बच्चे बैठे हैं, इतना मुझे पता है। बस इसकी ओल्ड वाली पोजीशन कहां से पता चल जाए मुझे? राइट से। काम बन जाएगा, लेफ्ट वाली पोजीशन झट से निकाल दूंगा। तो इस व्यक्ति की राइट वाली पोजीशन निकालिए, न्यू वाली। तो न्यू वाली तो हमें पता है कि न्यू वाली इसकी राइट से पोजीशन कितनी है? 33 है। तो इसकी ओल्ड वाली पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे न्यू 33 है। लेकिन ओल्ड वाली पोजीशन न्यू वाली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कहां है? तो आप जरा देखिए, न्यू वाली पोजीशन कब बनी उसकी? जब उसको उसके वास्तविक स्थान से राइट में 12 खिसका दिया गया। राइट में 12 खिसकाने के बाद नई पोजीशन पर आया, तो पुरानी पोजीशन 12 लेफ्ट रह गई होगी। भाई कितना बेसिक सी बात है कि अगर 12 राइट में खिसकाने पर उसकी नई पोजीशन मिली, 12 राइट खिसकाने पर, तो पुरानी पोजीशन 12 लेफ्ट खिसकाने पर ही तो मिलेगी। तो बस ओल्ड पोजीशन उसकी न्यू पोजीशन के रेस्पेक्ट में 12 लेफ्ट की ओर है। तो देखो भाई, न्यू पोजीशन राइट से 33 है, ओल्ड पोजीशन को राइट से निकालने के लिए 33 में वो 12 जोड़ दो, क्योंकि वो लेफ्ट की ओर खिसकाने पर मिलेगा, तो राइट की पोजीशन में 12 जोड़ दो। अब उसकी ओल्ड पोजीशन राइट से कितनी आ गई? 45 आ गई। कितनी आ गई? 45 आ गई। बस फंडा खत्म। अब इसकी लेफ्ट वाली पोजीशन निकालनी है। टोटल प्लस 1 मतलब 51 में से इसकी राइट वाली पोजीशन घटा दीजिए, आपके सामने आंसर होगा 6। क्या बात क्लियर हुई? सभी के समझ में आया है? बिल्कुल ठीक है। टोटल लेफ्ट प्लस राइट बराबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को खत्म करेंगे आप लोग। बताइए, करिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी करेंगे। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रंस, मोहन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। इफ ही मूव्स 10th प्लेस टू द लेफ्ट, फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। बोला गया है 40 बच्चों की एक रो में मोहन लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। यदि वह 10 स्थान लेफ्ट की ओर खिसक जाता है तो राइट एंड से उसका स्थान ज्ञात करें। बेटा एमटीएस के लिए नहीं चल रहा है ना सिर्फ मंथन, आप समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है? बैच ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने के लिए है। अब देखो 1 महीने में ही तुम्हारा एमटीएस आ गया, मैं क्या करा सकता था 1 महीने में, बताइए आप। ये आपको समझना होगा कि पहले पूरा कंप्लीट बैच हो जाए, उसके बाद में चीजों को टारगेट करना स्टार्ट करें। कभी सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे तो कि आपका 1 महीने पे फिर अगला एग्जाम आ गया, 1 महीने पे फिर अगला आ गया, 1 महीने पे फिर अगला आ गया, कैसे काम चलेगा? 1 महीने में तैयारी थोड़ा हो जाती है। चलिए आंसर आने लग रहा है 36। वेरी गुड। देखो भाई, टोटल हमें पता है, टोटल बच्चे कितने मेरे भाई? तो टोटल हमें बता रखा है इसने कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 40 बच्चे हैं रो में। मोहन लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। यदि वह 10 स्थान लेफ्ट में खिसक जाए तो अभी ओल्ड पोजीशन उसकी लेफ्ट से कितनी है? लेफ्ट से अभी उसकी पोजीशन है 15। अब वो लेफ्ट में ही खिसक के आ रहा है 10, तो मोहन की न्यू पोजीशन लेफ्ट से निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे उसकी ओल्ड पोजीशन थी 15 लेफ्ट से, और अब वो लेफ्ट में ही 10 खिसक गया, तो लेफ्ट टू लेफ्ट मतलब माइनस, तो इसका मतलब है उसकी न्यू पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई है? 5 हो गई है। कितनी हो गई मेरे भाई? 5 हो गई है। तो राइट से उसका स्थान न्यू वाला ही ज्ञात करना है, नया स्थान उसका राइट से क्या होगा? तो मेरे भाई राइट से पोजीशन निकाल दो बस। टोटल प्लस 1 मतलब 41 में से उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 36 आ गया सर, एकदम राइट आंसर है क्या? 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जरा।
चलिए जी करिएगा। चलिए जी, क्या आने लग रहा है आपका आंसर? इससे बोला है 60 बच्चों की एक पंक्ति में रमन 5 स्थान लेफ्ट खिसक जाता है, फिर वह 15 स्थान राइट खिसक जाता है और अब वह राइट से 31वें स्थान पर हो जाता है। तो प्रारंभ में रमन पंक्ति में लेफ्ट से किस स्थान पर था? हमको रमन की ओल्ड वाली पोजीशन, रमन की ओल्ड वाली पोजीशन ज्ञात करनी है, पहले वाली। और कहां से ज्ञात करनी है? तो आप बोलेंगे लेफ्ट से पता करनी है। तो फिर फंडा क्या है? फंडा यह है कि टोटल हमें पता है, टोटल मेरे भाई कितने बता रखे हैं? 60 बता रखे हैं। तो क्यों ना मैं रमन की ओल्ड वाली पोजीशन कहां से पता कर लूं? राइट से। कहां से पता कर लूं? राइट से। तो फिर उसकी लेफ्ट से पोजीशन आसानी से निकाल लूंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो फिर तो क्या बोला, इसकी ओल्ड वाली पोजीशन राइट से निकालने का फंडा क्या है? क्या क्या हमको दे रखा है डेटा? तो देखो, और अब वह, अब मतलब न्यू पोजीशन, उसकी न्यू पोजीशन राइट से हमें पता है। राइट से कितनी हो गई है? 31। तो ये जो राइट से पोजीशन है वो कौन सी है? न्यू पोजीशन है। राइट से कितनी? 31 है। लेकिन 31 तक पहुंचने का कैसे आपने, क्या पहुंचे आप 31 तक? न्यू पोजीशन तक पहुंचे कैसे? कि आप 5 स्थान लेफ्ट खिसक गए थे। आप जहां भी थे पहले 5 स्थान लेफ्ट खिसके, फिर 15 स्थान राइट खिसके। तो आप समझिए, अगर आप यहां थे पहले, तो पहले आप 5 स्थान कहां खिसके? लेफ्ट की ओर 5 स्थान, और फिर 15 स्थान कहां खिसके? राइट की ओर, और अब आप यहां पहुंच गए हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरे भाई कि आपने ओवरऑल अपनी पोजीशन में चेंज कितना किया, तो आप बोलेंगे इधर गया मैं कितना? 5, फिर इधर गया मैं 15, इधर गया 5, इधर गया 15। तो ओवरऑल चेंज जो देखने को मिला वो 10 का ही तो मिला, और 10 किधर? राइट की ओर। इसका मतलब है अगर ये मेरी ओल्ड पोजीशन थी तो न्यू पोजीशन पर आने के लिए मुझे 10 राइट जाना पड़ा। देखिए, आप पहले 5 गए लेफ्ट की ओर, फिर यहां से 15 गए राइट की ओर। तो इसका मतलब है ये वाला 5 15 वाली पोजीशन में से घटा दीजिए, तो चेंज कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 10 का चेंज रह गया, और किधर? राइट। तो इसका मतलब है कि आप 10 राइट जाने पर न्यू पर पहुंचे थे, लेकिन आप न्यू से ओल्ड पर आना चाहते हो तो 10 कहां जाइए? 10 लेफ्ट में जाइए। क्लियर है? अगर आप ओल्ड पर जाना चाहते हो न्यू से, तो 10 कहां आइए? तो आप बोलेंगे 10 लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर मैं ओल्ड पोजीशन निकालना चाहूं कहां से? राइट से। तो क्या हो जाएगा कि राइट से 31 पर थी न्यू पोजीशन, अब इसके लेफ्ट में चले जाइए, कितना? 10। तो ये ओल्ड पोजीशन पर पहुंच गया मैं कितना? 41 पर। तो क्या मुझे ओल्ड पोजीशन मिल गई है? बिल्कुल मिल गई है। राइट से कितनी है? 41। अब बस मुझे लेफ्ट से पता करना है। तो हमें क्या है? टोटल पता है, राइट वाली पोजीशन पता है। तो फिर क्या करें? टोटल प्लस 1। लेफ्ट वाली पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है? टोटल प्लस 1 माइनस इसकी राइट वाली पोजीशन 41। तो क्या हो गया? 61 में से 41 को निकाल के फेंक दीजिए आप, कितना बचेगा? 20। और यही हमारा एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी। डायरेक्शन की पीडीएफ नहीं खुल रही है सर। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें पीडीएफ डाल दी गई है, ओपन हो रही होगी, बाकियों के तो हो रही है। एक बार ट्राई करो आप दोबारा से, फिर देखते हैं कुछ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए जरा। हाँ जी, 20 जिनका आंसर था एकदम सही था।
इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दूसरी वाली, चेक कर लेंगे, देख लेंगे। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, ए और बी, ए को बी के राइट 10 स्थान खिसकाया गया और सी को डी के लेफ्ट 9 स्थान खिसकाया गया। यदि खिसकाने के बाद ए और सी के बीच 6 व्यक्ति हैं तो डी पंक्ति में लेफ्ट से 29वें स्थान पर है, तो ए का स्थान लेफ्ट से ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो एक बार बेसिक से मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे अपने कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि कैसे डायग्राम बिना ड्रॉ किए करेंगे। लेकिन पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। देखो एक पंक्ति है आपके पास, एक रो है, जिसमें पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं आपके पास में, ये ध्यान में रखना, टोटल कितने हैं, 40 है। ठीक है जी। ए को बी के राइट में 10 स्थान खिसकाया गया है, तो यहां हम बिठा लेते हैं किसको, बी को। और बी के राइट में 10 स्थान ए को खिसकाया गया है, तो इसका मतलब है बी अगर यहां है तो यहां से ए को कितने स्थान, 10 स्थान राइट में खिसकाया गया है। ठीक है। सी को डी के लेफ्ट 9 स्थान खिसकाया गया है। अगर डी यहां है तो डी के लेफ्ट में 9 स्थान, तो यहां पर आ जाएगा 9 स्थान लेफ्ट में खिसका दिया हमने किसको, बी को। तो 9 स्थान लेफ्ट में डी से खिसकने के बाद में बी यहां आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। और अब ऐसा जब हो गया है तो ए और सी, बी को नहीं, सी को, ये सी है, यहां क्या है मेरे भाई, सी है। डी के लेफ्ट में सी को खिसकाया है 9 स्थान। ठीक है जी। और खिसकाने के बाद में ए और सी के बीच में 6 व्यक्ति रह गए, तो यहां इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति रह गए, तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में रह गए कितने व्यक्ति, 6। किसी को कोई डाउट यहां तक, आप बोलेंगे बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या जरूरी है ऐसे ही हम लोग इसको बिठाएं, चीजें ओवरलैप भी तो हो सकती हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। केस नंबर 1 था मेरे भाई, ये क्लास 1 का केस 1 याद होगा, जिसमें कोई भी चीज ओवरलैप नहीं हो रही है। लेकिन केस 2 क्या कहता था कि चीजें ओवरलैप भी हो सकती हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां मैंने बी को बिठाया, बिल्कुल ठीक है। इसके राइट में ए को खिसका दिया, कितना, 10 स्थान, तो ए पहुंच गया यहां। अच्छा, 10 स्थान खिसकाया है तो बीच में कितने लोग रहे होंगे, तो आप बोलेंगे बीच में 9 रहे होंगे। अगर मैं आपको 5 स्थान आगे खिसका दूं तो मेरे और आपके बीच में 4 लोग रह जाएंगे, 5वें स्थान पर तो आप बैठेंगे। ऐसे इसको अगर 10 स्थान आगे खिसकाया है तो मेरे भाई बीच में कितने लोग रह गए होंगे, 9। अच्छा, यहां डी था और डी के लेफ्ट में खिसकाया गया है किसको, सी को। अब ऐसे अगर सी यहां आके बैठ गया, कितने स्थान खिसकाया है, 9 स्थान खिसकाया है मेरे भाई। तो फिर आप ध्यान से देखिए, अगर 9 स्थान खिसकाया गया है तो फिर बीच में कितने लोग होंगे, डी और सी के, तो आप बोलेंगे बीच में होंगे 8 लोग, क्योंकि जब 9 स्थान हमने खिसकाया है तो बीच में 8 लोग होंगे। और ऐसे जब हमने दोनों को खिसकाने के बाद में देखा तो ए और सी के बीच में कितने लोग थे, तो आपने बोला ए और सी के बीच में थे 6 लोग। क्या इस बात को आप गलत साबित कर सकते हैं, दोनों ही तो सही है डायग्राम, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। देखो, जब हम राइट से सी तक पहुंचे तो बीच में ए आ गया, और जब हम लेफ्ट से ए तक पहुंचे तो बीच में सी आ गया। तो इसका मतलब है चीजों की ओवरलैपिंग हो रही है, यहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। दोनों ही केस बन सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई भी इसमें क्लू नहीं दिया कि केस 1 बनेगा या केस 2, तो दोनों ही केस लेके चलूंगा मैं। आंसर दोनों के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे, ऑप्शन से चेक करना होगा। चलो देखते हैं, आगे बोला गया है डी पंक्ति में लेफ्ट से 29वां है। डी जो है वो पंक्ति में लेफ्ट से कितना है, 29वां है। चलो चेक करते हैं भाई साहब, प्रेजेंट में अभी कितने बंदे हैं। तो देखो यहां एक बी बैठा है, ठीक है जी। फिर यहां से आपने देखा 10 स्थान खिसकाया ए को, तो बीच में कितने रहे, 9, ठीक है जी। तो एक बी, फिर 9 बीच में और एक ए, तो कितने हो गए, 1 और 9 10 और 1 11, फिर 6 बीच में, 11 और 6 17, और एक सी, 17 और 1 18, 18 और यहां बीच में कितने होंगे मेरे भाई, 8, क्योंकि 9 स्थान इधर खिसकाया गया था तो 8 होंगे बीच में। तो 18 और 8 कितने हो गए, 26, और एक ये 27। तो अभी प्रेजेंट में पोजीशन तो कितनी है, 27 है। अभी प्रेजेंट में पोजीशन कितनी है, 27, लेकिन करनी कितनी है,
29। तो यहां से यहां तक अभी पोजीशन 27 है, 29 करना है, इसका मतलब है 2 व्यक्ति मुझे इधर और रखने होंगे, तब यहां से यहां तक 29 होंगे। आपने कहा ठीक है जी 29 हो गए। तो ए का स्थान लेफ्ट से ज्ञात करना है आपको। ए का स्थान कहां से? लेफ्ट से। तो 2 देखो ये रहे, एक बी हो गया 3, बीच में 9 थे, तो 3 और 9 12 और एक ए हो गया। तो अभी ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई है? तो आप बोलेंगे 13 हो गई है। कितनी हो गई है मेरे भाई? 13। लेकिन 13 तो ऑप्शन में नहीं है। अब कुछ बच्चे तुक्के मार देते हैं, बोला 12 पे ठीक है, बोले 14 कर दो। नहीं मेरे भाई, एक्यूरेट आंसर आएगा कि 13 पोजीशन है तो 13 ही होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो फिर केस 2 से आंसर आ रहा होगा। केस 2 से चेक करो। अच्छा, मुझे लेफ्ट से डी को 29 बनाना है। कितना बनाना है? 29 बनाना है ना। तो ध्यान से देखिए, अभी चेक करें तो एक तो बी हो गया, ठीक है जी। यहां से यहां तक कितने हो गए? तो आपने बोला यहां से यहां तक हो गए 9, ठीक है। तो 1 और 9 10 और 1 11। अच्छा, ये बीच में कितने थे? 8 थे ना। आपने बोला हाँ जी। लेकिन 8 में से यहां तक 6 हो गए और एक ए हो गया, तो फिर यहां पर सिर्फ कितना बचा होगा? 1। 6, 1 7 और 1 8। सी से डी के बीच में 8 हो गए। हाँ जी। तब जरा गिनो, देखो एक ये हुआ, ये हुए 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और एक ये 12 और एक ये 13। अभी पोजीशन मेरी यहां से यहां तक कितनी है? 13 है। लेकिन मुझे ये पोजीशन बनानी कितनी है लेफ्ट से? तो आप बोलेंगे कितनी बनानी है? 29 बनानी है, 29 बनानी है। तो कितना इधर जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 20, कितना हो गया? 13 हो गया ना। तो 16 ऐड करना होगा, 16 इधर रखने होंगे, तभी तो 16 और यहां से यहां तक 13 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। तो अब मुझे एक ही पोजीशन निकालनी है। जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां से ये वाली पोजीशन आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? तो यहां से देखिए 16 और एक 17, 17 और ये वाले 9, 17 और 9 कितने हो गए? 26 और एक ये हो गया 27। क्या बात समझ में आई? 16, 17 और 9 26 और एक 27। तो यहां से ये वाली पोजीशन कितनी निकल के आ गई? एक ही 27, और ये ऑप्शन में है। तो हमको क्या करना है? दोनों केसेस को लेके चलना है, दोनों केसेस को लेके चलना है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इससे आंसर आ रहा है 13 या इससे आंसर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अगर एक ऑप्शन होता ना सी एंड डी, तो मैं इस पर टिक कर देता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते रियल में कौन सा आंसर है, या तो 13 आ रहा है या कितना आ रहा है? 27। लेकिन हमें तो एक ऑप्शन दिया है, चुनना ही पड़ेगा, तो फिर हमको दोनों केसेस लगा के आंसर लाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कि मैं क्या करने जा रहा हूं। चलिए जी, हाँ जी, देखो भाई, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं इसको कॉन्सेप्ट से समझाने जा रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग अगर बिना डायग्राम ड्रॉ किए करें तो कैसे करते। तो ध्यान से देखो एक बार, आपको क्या बोला गया है? आपको डी की पोजीशन दी है कहां से? लेफ्ट से, और टोटल दिए है। टोटल मुझे पता है मेरे भाई, टोटल मेरे पास 40 है। डी की पोजीशन कहां से दी है? लेफ्ट से। कितनी है? 40 है। और मुझे ए की पोजीशन लेफ्ट से पता करनी है। तो अगर मैं ए की पोजीशन राइट से पता कर लूं, ए की पोजीशन राइट से पता कर लूं, तो क्या आप जान नहीं पाएंगे? टोटल पता है, ए की राइट से पोजीशन पता है, तो क्या ए की लेफ्ट से पोजीशन नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ए की लेफ्ट से पोजीशन आराम से निकल के आ जाएगी, ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो एक ही सारा गेम है एक ही राइट से पोजीशन निकालने का। अब राइट से पोजीशन निकालने में मदद देखो कौन करने वाला है? डी। कैसे? कि आपको बताया गया है कि डी की पोजीशन जो है ना वो लेफ्ट से 29 है। ठीक है जी, 29 हो गई डी की पोजीशन। लेकिन डी से रिश्ता बताया है सी का रिलेशन, कि सी जो है वो डी के लेफ्ट में 9 स्थान है। तो अगर मैं यहां से डी की पोजीशन जान पा रहा हूं राइट से कितनी है? 29, तो सी की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? सी डी के लेफ्ट में है, और लेफ्ट में कितना है? तो आप बोलेंगे लेफ्ट में है 9, तो ऐड कर दीजिए। राइट की पोजीशन में लेफ्ट वाला ऐड कर देंगे, तो सी की राइट से पोजीशन कितनी आ जाएगी? 38। आपने कहा हाँ जी 38 आ गई। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो सी का रिलेशन जो है ना वो ए से यहां बता रखा है कि ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ए और सी के बीच में 6 लोग हैं, तो अगर मैं ए की पोजीशन निकालूं मेरे भाई, देखो बीच में 6 लोग हैं,
ये नहीं बताया कि ए उसके राइट है या ए उसके लेफ्ट है। तो दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे मुझे। वहीं से तो दो केस आ रहे थे पीछे भी, यहां भी मुझे दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे कि हो सकता है एक केस में तो सी के लेफ्ट में बन जाए ए, और एक केस में सी के राइट में आ जाए। तो यहां राइट वाला केस ले लेता हूं। देखो सी था 38 पर, इसके राइट में 6 स्थान बीच में है तो 7वें स्थान पर होगा। ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोग बीच में है तो इसका स्थान पोजीशन कितनी हो जाएगी? 7वीं हो जाएगी राइट में। हाँ जी ठीक है जी, पोजीशन 7 हो गई। तो ए की पोजीशन राइट से निकालने के लिए क्या करना है? सी की पोजीशन थी 38 और इसके राइट में ही ए को बिठा दिया 7 स्थान पर, तो -7 मतलब 31 आ गई। अच्छा दूसरा केस क्या है कि मेरे भाई सी था 38 पर, ठीक है जी, और इसके लेफ्ट में ले जाकर अगर मैं बिठाता तो 7 जोड़ना पड़ता और ये 40 से ऊपर बात निकल जाती। मेरे पास टोटल कितने हैं? 40। तो ये केस नहीं है, ये मेरे समझ में आ गया। बात समझ में आई है? ये वाला केस तो मेरा नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे इस पर ध्यान दीजिए, कितना आ गया आपके पास में? ए की राइट से पोजीशन कितनी आ रही है? माइनस करना है ना 31। अरे वही गड़बड़ हुई ना मेरे भाई। देखो ये डी की पोजीशन लेफ्ट से दी है, तुम लोग भी ना कमेंट करके ध्यान नहीं देते, हम लोग राइट से निकाल रहे हैं। डी की पोजीशन कहां से दी है? ये लेफ्ट से है। डी की पोजीशन लेफ्ट से है। डी की पोजीशन कहां से दी है? लेफ्ट से है मेरे भाई। कितनी है? 29। और इसके लेफ्ट में सी बैठा है तो लेफ्ट, सी की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? लेफ्ट वाली पोजीशन में से 9 घटाइए, कितनी आ गई? 20 आ गई मेरे भाई। कितनी आ गई? 20। अब ए की लेफ्ट से पोजीशन पूछिए बस सीधे सीधे, तो फिर क्या करिए? ए की लेफ्ट से पोजीशन दो तरह से आ सकती है क्या? कि हो सकता है इसके लेफ्ट में ही बैठा हो ए, तो सी की पोजीशन 20 और ए इसके लेफ्ट में बैठा है तो -7 मतलब 13 आ गया एक तो आंसर। और दूसरा ध्यान से देखिए 20 और +7 कितना आ गया? 27। इन दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में और 27 हमारा आंसर है। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? आप लोगों के मेरे पास तक कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप लोगों के पास। चलिए जी इसको करने की कोशिश करिए आप लोग, इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा इसमें क्या आपसे बोला गया, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? आपने बोला टोटल है मेरे भाई 50। ए को बी के राइट 12 स्थान खिसकाया गया है। तो देखो मान लो, पहले बेसिक से बता देता हूं, बी के राइट खिसकाया गया है, किसको? ए को। तो बी यहां है, इसके राइट में 12 स्थान खिसकाकर ए को यहां बिठा दिया। जब 12 स्थान आगे खिसकाया है तो दोनों के बीच में कितने लोग आ गए होंगे? आपने बोला दोनों के बीच में आ गए होंगे 11। बीच में 11, एक स्थान आगे मतलब 12 पर बैठा है ए। आगे आपसे बोला गया है क्या कि सी को डी के लेफ्ट 15 स्थान खिसकाया गया है। तो अगर डी यहां है तो डी के लेफ्ट में यहां पर सी को खिसकाया गया है, कितने स्थान? 15 स्थान खिसकाया गया है, तो बीच में आ गए होंगे 14 व्यक्ति। ठीक है जी, इस प्रकार खिसकाने के बाद में ए और सी के बीच में कितने लोग रह जाते हैं? तो आपने बोला ए और सी के बीच में रह जाते हैं कितने लोग? 6 लोग। ठीक है जी, बीच में हमने 6 लोग बिठा दिए। यदि बी का स्थान राइट से 38 है, यदि बी का स्थान राइट से कितना बताया गया है? 38। ठीक है, 38 है, तो सी का राइट से स्थान क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखें, ये तो हमने केस 1 बना लिया। क्या बना लिया मेरे भाई? ये तो हो गया हमारा केस 1। अब हमको केस 2 भी तो हो सकता है, इसमें कोई भी क्लू नहीं दिया केस 1 लगेगा या केस 2, तो केस 2 भी हो सकता है। तो फिर आराम से केस 2 और बना के देखें। देखो यहां था बी और बी के राइट में खिसका दिया मैंने किसको? ए को। कितने स्थान? 12 स्थान। तो बीच में कितने रह गए थे? 11 लोग। फिर इधर मान लो डी था और डी के लेफ्ट में खिसका के मैं किसको ले आया? सी को। कितने स्थान खिसकाया? 15। तो बीच में कितने रह गए? 14 लोग। और ऐसे खिसकाने के बाद में ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? तो आप बोलेंगे ए और सी के बीच में है 6 लोग। ठीक है, अब मुझे बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी बताई गई है? तो आप बोलेंगे बताई गई है ये 38 है। चलो जी आंसर निकाल के देखते हैं दोनों से, और कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में है। देखते हैं, केस 1 है ये और केस 2 है मेरे भाई ये। चलो जी चेक कर लेते हैं जरा। तो ध्यान से देखो, अभी प्रेजेंट में किस पोजीशन पर है डी, ये देखो। तो यहां एक तो है डी
और 14 बीच में बैठे हैं, तो 14 और 1 15 और फिर एक सी 16 और फिर बीच में 6, तो 16 और 6 कितने हो गए मेरे भाई? आप बोलेंगे 22 और 1 23, 23 और 11 34 और 1 35। तो अभी प्रेजेंट में 35वीं पोजीशन पर है, लेकिन बिठाना है 38वीं पोजीशन पर, तो इधर कितने लोग रखने पड़ेंगे? 3। देखो 3 और यहां से यहां तक 35, तो कितने हो गए? 38 हो गए अभी टोटल। ठीक है जी, मुझे पोजीशन किसकी बतानी है? राइट से सी की, राइट से सी की पोजीशन बतानी है, तो 3 और 1 डी 4, 4 और 14 18 और 1 19 और 19 हमारे ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, आप कहते हैं इससे भी तो आ सकता था, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? निकाल के देखेंगे। अभी ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपको राइट से पोजीशन बी की बताई गई है, कितनी बताई गई है? 38। अच्छा, और ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितने लोग हैं? तो आपने बोला यहां से यहां तक हैं 11 लोग, लेकिन 11 में से ये बीच में कितने आ गए? 6 और 1 7, तो यही आ गए, तो फिर इधर कितने बचे? 4 बचे। चलो करिए जरा, तो जरा देखो यहां से पोजीशन निकालो, एक तो हो गया डी, ठीक है जी, और 14 व्यक्ति हो गए यहां तक सी और डी के बीच में, तो 1 और 14 15 और 1 सी 16, 16 और 4 20 और 1 21। प्रेजेंट में 21वीं पोजीशन पर है राइट से भी, लेकिन हमें 38 पर बनाना है, तो इधर कितने व्यक्ति लाके जोड़ने पड़ेंगे? तो आप बोलेंगे इधर जोड़ने पड़ेंगे मेरे भाई 17 लोग। कितने लोग? 17 ये, और यहां से यहां तक 21, तो 38 हो जाएगी पोजीशन, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब जरा निकाल के देखना सी की पोजीशन राइट से, तो देखो 17 और 1 18, 18 और ये 14 आपके पास में हो गए, कितना हो गया? 32 और 1 33 है पोजीशन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्या बात क्लियर है? तो आंसर केस 1 से आया। क्लियर हुई बात? किससे आया? केस 1 से हमारा आंसर आ गया है। चलो जी, अब करते हैं थोड़ा सा इसको अपने कॉन्सेप्ट से, बिना डायग्राम ड्रॉ किए, बस लेफ्ट और राइट दिमाग में रखना। क्या करना है? मुझे सी की राइट से पोजीशन निकालनी है। सी की पोजीशन कहां से निकालनी है? राइट से। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि देखो बी की पोजीशन दी है राइट से 38 है, बी की पोजीशन कहां है? राइट से, तो आप बोलेंगे बी की पोजीशन राइट से 38 है। अब कैसे मैं बी से सी तक पहुंच सकता हूं? बस गेम ये है। तो देखिए भाई, बी को सी तक पहुंचाने में मदद कौन करने वाला है? ए। क्यों? क्योंकि बी का रिश्ता ए से है। कैसे है? कि ए जो है वो बी के राइट में 32 है, तो ए की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? देखो बी है राइट से 38 और इसके राइट में 12 स्थान पर कौन है? ए। तो मेरे भाई ए की पोजीशन 38 राइट से थी ना बी की पोजीशन, इसमें से घटा दीजिए 12, तो कितना आ गया? तो आप बोलेंगे ये आ गया 26 पर। ए आ गया राइट से 26 पर। अब ए का रिश्ता सी से बताया है कि ए और सी के बीच में 6 लोग हैं। अच्छा, अगर बीच में 6 लोग हैं तो इसका मतलब है कि 7वीं पोजीशन पर बैठे होंगे एक दूसरे पर। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका ए है और ये आपका सी है, और दोनों के बीच में अगर 6 लोग हैं तो 7वीं पोजीशन इधर से सी की हो जाएगी, और सी से देखोगे तो 7वीं पोजीशन ए की हो जाएगी। अगर बीच में 6 है तो पोजीशन एक बढ़ जाती है। बात समझ में आई है? हाँ जी। तो मेरे भाई अगर मैं सी की राइट से पोजीशन निकालना चाहता हूं तो वो ए से 7वीं पोजीशन पर बैठा होगा, लेकिन लेफ्ट में बैठा होगा या राइट में ये नहीं पता, तो दोनों केस लेके चलने होंगे। एक केस में तो अगर राइट में बैठा है तो ये राइट से ही पोजीशन हमको निकाल के पता चला है कि ए की पोजीशन राइट से 26 है, और ए के राइट में ही सी बैठा है, तो 26 माइनस कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब है 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर राइट में नहीं बैठा है और लेफ्ट में बैठा है तो देखो 26 में 7 जोड़ देना, अगर लेफ्ट में बैठा है तो फिर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे यहां से आएगा 33। हमारे दोनों केसों के आंसर आ गए, लेकिन 33 ऑप्शन में नहीं है, तो 19 पर हम जाएंगे और यही हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? आगे थोड़ा सा और हार्ड आएगा मेरे भाई, अभी सबसे हार्ड ये नहीं है, इससे आगे थोड़ा सा, अब आखिरी क्लासेस है, कुछ 2 क्लास और लगेंगी रैंकिंग में, और आप देखेंगे वो दोनों क्लासेस थोड़ा सा टफ होती चली जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 50 बच्चों की एक पंक्ति में राजू को शीतल के राइट 12 स्थान खिसकाया जाता है और मोनू को सुमन के लेफ्ट 14 स्थान खिसकाया जाता है। खिसकाने के बाद राजू और मोनू के बीच 5 व्यक्ति आ जाते हैं। यदि शीतल राइट छोर से
27वें स्थान पर है, तो सुमन का राइट से क्या स्थान होगा? कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से करिए। चलो ध्यान से देखें, पहले बेसिक से समझा दूं। देखो यहां भी क्लियर नहीं किया गया है। राजू और मोनू के बीच में 5 व्यक्ति आ जाते हैं, बस इतना बोला है। कौन किसके आगे कौन किसके पीछे नहीं है, तो दोनों केस लगेंगे फिर तो भाई, दोनों केस लगेंगे। और दोनों केस लगेंगे तो फिर मुझे दिख रहा है डेटा अपर्याप्त है। दोनों ही केस लगेंगे और मेरे पास क्या है, डेटा अपर्याप्त है, तो मैं इसके साथ आंसर पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कंफर्म ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरे भाई यहां पर केस 1 से आंसर आएगा या केस 2 से आएगा। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो ये सबसे सेफ ऑप्शन है, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, इतने से में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं। ध्यान से देखो, टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल है मेरे भाई 50 बच्चे। कितने हैं? 50 हैं। तो मेरे पास एक पंक्ति है जिसमें कितने बच्चे हैं? 50 हैं। इसमें बोला गया राजू को शीतल के राइट 12 स्थान खिसकाया जाता है। तो यहां पर अगर शीतल है तो इसके राइट में 12 स्थान किसको खिसका दिया? राजू को। तो मेरे भाई राजू और शीतल के बीच में कितने लोग रह गए होंगे? आप बोलेंगे 11 लोग रह गए होंगे। ठीक है जी, 11 लोग रह गए होंगे। अब आगे बोला गया है और मोनू को सुमन के लेफ्ट 14 स्थान खिसकाया गया है। तो ये अगर सुमन है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में यहां किसको खिसकाया गया है? तो आप बोलेंगे ये मोनू को खिसकाया। कितने? 14 स्थान। तो बीच में कितने रह गए होंगे लोग? 13। और खिसकाने के बाद में राजू और मोनू के बीच में कितने लोग रह गए? 5 लोग रह गए। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि शीतल राइट से 27वें स्थान पर है। शीतल राइट से किस स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। ठीक 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 मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें डेटा पर्याप्त है, क्योंकि वो हमें यहां पंक्ति में राइट से स्थान पर डिपेंड कर गई बात। तो ध्यान से देखें आप, इस केस में क्या 27वें स्थान पर आप जाके बिठा सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि देखो एक तो हो गया सुमन, बीच में हो गए 13, 13 और एक कितने हुए? 14, और एक 15, 15 और 5 20, और एक 21 और 11 32, और एक 33। प्रेजेंट में ही इसकी पोजीशन कितनी बैठ रही है? 33। लेकिन पोजीशन बताई कितनी है? 27। पोजीशन कितनी बताई है? 27 बताई है मेरे भाई, 27 पोजीशन बताई है। लेकिन पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग तो 33 आ रही है। इसका मतलब है केस 1 तो नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, केस 1 नहीं लगेगा। ये कंफर्म किया उसकी पोजीशन ने, क्योंकि केस 1 में पोजीशन मिनिमम 33 पे आ रहा है और हमें पोजीशन 27 बताई है। तो इसका मतलब है केस 1 नहीं लगेगा, केस 2 ओवरलैपिंग वाला लग जाएगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर कौन थी? सुमन थी, और सुमन के राइट में मैंने खिसका दिया किसको? आप बोलेंगे राजू। कितने स्थान खिसकाया? 12। तो बीच में कितने लोग आ गए? 11। अच्छा यहां मान लो कौन है आपके पास में? यहां शीतल से खिसका दिया ना मैंने। हाँ जी, ये कौन हो गया? शीतल। और शीतल से मैंने खिसका दिया राजू को, बीच में आ गए 11 लोग। यहां मान लो कौन है? सुमन है। और मेरे भाई सुमन से 14 स्थान खिसका के मैं यहां किसको ले आया? तो आप बोलेंगे मोनू को। कितने स्थान खिसका के? 14 स्थान। तो बीच में कितने लोग आ गए? आपने बोला 13 लोग बीच में आ गए। अब जरा देखो, मोनू और इधर राजू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो आप बोलेंगे बीच में है 5 व्यक्ति। तो ये व्यक्ति हो गए 5। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 13 है ना। हाँ जी, तो ये 5 हो गए, 5 और 1 हो गया राजू 6। तो फिर मेरे भाई ये कितने बचे? 7। 7 और 1 8 और 5 13। बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब देखो इधर से कि शीतल की राइट से पोजीशन 27 है, तो शीतल की राइट से पोजीशन कितनी करनी है? 27। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है ये देखो। तो मेरे भाई प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो एक तो ये रहा सुमन, और 7 यहां से आइए आप कितने हो गए? 7 हो गए। तो 1 और 7 8, और एक राजू 9, 9 और यहां से 11। तो मेरे भाई कितने हो गए? 9 और 11 कितने हो गए आपके पास में? आप बोलेंगे ये हो गए हमारे पास 9 और 11 20 हो गए, और एक ये हो गया 21। प्रेजेंट में पोजीशन यहां से यहां तक कितनी है? 21 है, लेकिन करनी कितनी है? 27। तो इधर 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है? हाँ जी आ गई है। तो फिर बस आंसर दे दो, सुमन का राइट से स्थान क्या है? सुमन का राइट से स्थान पूछा है, 6 और 1 7। कितना हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है बेटा। डेटा अपर्याप्त वाला नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमें यहां पर बात दे दी गई है ना, इसने क्लियर कर दिया।
कि मेरे भाई कौन सा केस लगेगा, इसलिए क्लियर कर दिया केस 1 नहीं लग रहा, क्योंकि केस 1 से तो पोजीशन राइट से कितनी बैठ रही थी, 33 बैठ रही थी, बिठानी कितनी है 27। तो यहां उसकी पोजीशन ने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब केस 1 नहीं केस 2 आए। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको करना चाहते वैसे तो भी कर लेते, ध्यान से देखेंगे कैसे। तो देखो आपको कहां से पोजीशन ज्ञात करनी है, तो आपने बोला सुमन की पोजीशन राइट से ज्ञात करनी है, ठीक है, और हमें शीतल की पोजीशन राइट से दी है। शीतल की पोजीशन हमारे पास में क्या है, तो आप बोलेंगे शीतल की पोजीशन राइट से है कितनी है 27 है, और हमें शीतल से कैसे भी सुमन तक पहुंचना है। तो शीतल का रिलेशन राजू से बताया है कि शीतल के राइट में 12वें स्थान पर राजू है, तो मेरे भाई राजू की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, तो शीतल की पोजीशन से राइट में गया है तो -12, तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन आ गई राइट से 15। ठीक है जी, राजू की पोजीशन कितनी आ गई है राइट से 15। अब राजू का रिलेशन हमें किससे बताया गया है, तो आप बोलेंगे राजू का जो रिलेशन है मेरे भाई वो हमें किससे बताया है, राजू और मोनू के बीच में कितने लोग हैं 5। तो यहां से मैं मोनू का निकाल सकता हूं, कैसे कि मोनू उसके 5 स्थान बीच में छोड़कर छठे स्थान पर होगा। छठे स्थान पर होगा, बिल्कुल होगा। तो छठे स्थान पर किधर होगा नहीं पता, तो इसलिए 2 केस बन जाएंगे, एक तो 15 + 6 हो जाएगा और एक 15 - 6 हो जाएगा। तो मोनू की 2 पोजीशनें होने की संभावना है, एक तो कितनी आप बोलेंगे 21 और एक कितनी 9। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। तो मोनू राइट से एक बार तो हो सकता है 21 और दूसरी बार में हो सकता है 9। अच्छा, अब तुरंत मोनू से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, तो मोनू से होते हुए सुमन पर पहुंच जाएंगे कि मोनू जो है सुमन के लेफ्ट में 14 है, या फिर मैं बोल सकता हूं मोनू अगर लेफ्ट में 14 है तो सुमन मोनू के राइट में 14 है। तो अगर मैं सुमन की बात करता हूं मेरे भाई तो वो मोनू के राइट में 14 है, और मोनू राइट से देखो 9 था, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, 9 में से तो 14 माइनस कर ही नहीं सकते, बस 21 - 14 करिए और आंसर आपके पास में 7 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप डायग्राम बना के कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा आखिरी मतलब आखिरी नहीं, मैं बोलूं अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, अगर बेहतरीन क्वेश्चन हो तो उनको हम डायग्राम से करने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, सीधे सीधे डायग्राम से ही तो आए हैं, जो डायग्राम हमने बनाए हैं। तो एग्जाम में अगर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे डायरेक्ट सोचने में, तो आप लोग डायग्राम से करें, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप ऐसे करने लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिएगा जल्दी से, करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, 62 बच्चों की एक पंक्ति में पी क्यू के राइट 17 स्थान खिसकाया जाता है और आर को एस के लेफ्ट 15 स्थान खिसकाया जाता है। इस प्रकार पी आर से 9 स्थान आगे आ जाता है। मेरे भाई देखो क्लियर कर दिया, इस वाले क्वेश्चन में बोल दिया है खिसकाने के बाद ऐसे खिसकाना है कि आर पी से आगे आ जाए, आगे आ जाए। तो ध्यान से देखो इस चीज को, इसमें एक केस लगेगा वो क्लियर है। ठीक है, क्या बोला गया है कि पी को क्यू के राइट में, तो क्यू यहां है, तो क्यू के राइट में इधर किसको खिसका दिया, पी को। कितनी पोजीशन खिसकाया है, तो आप बोलेंगे 17 खिसकाया है, तो दोनों के बीच में कितने रह जाएंगे 16। अब देखो आर को एस के लेफ्ट खिसकाया गया है, तो एस यहां है और इसके लेफ्ट में किसको खिसका दिया है, आर को खिसका दिया है। आर को खिसका के आप यहां ले आए। अब ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं आर को इधर क्यों ले आया, ओवरलैपिंग क्यों करा दी, क्योंकि यहां ऐसे बोला गया है कि इस प्रकार आर पी से आगे आ जाता है, तो आर को पी से आगे लाना पड़ेगा ना, तो मैं आगे ले आया। और कितने स्थान खिसकाया गया था, 15, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, आप बोलेंगे 14 होंगे। ठीक है, और जब हमने सब कुछ खिसका दिया था
तो आर जो है वो पी से 9 स्थान आगे आ गया था। तो आर पी से 9 स्थान आगे आ गया था, तो इसका मतलब है आर और पी के बीच में 8 लोग आए होंगे। 8 लोग बीच में आए होंगे तो 9 स्थान आगे वो होगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितने लोग थे, तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक जो लोग थे मेरे भाई वो थे 14। यहां से यहां तक लोग थे 14, जिनमें से 8 तो देखो ये नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है, 8 और 1 9, तो इधर कितने बच्चे होंगे, आप बोलेंगे 5। अब आइए क्वेश्चन की आखिरी लाइन पर, और यहां बोला गया है कि यदि क्यू का स्थान लेफ्ट से 19वां हो, क्यू का स्थान लेफ्ट से 19वां हो, ठीक है, तो आर का स्थान राइट से क्या होगा। तो आर का स्थान राइट से क्या होगा। टोटल कितने हैं, 62 है। टोटल कितने हैं मेरे भाई, 62 है। चलो जी, क्यू 19वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है क्यू से पहले पहले 18 लोग रहे होंगे और एक ये हो गया 19। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, अभी पंक्ति में कितने लोग आ चुके हैं, यहां से एस तक अगर मैं काउंट करूं तो आप बोलेंगे 18 और 1 19, 19 और 16 यहां से यहां तक हो गए मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 35। भाई यहां से यहां तक 19, 19 और ये आपके पास 16, तो कितने हो गए 35 और 1 36, 36 और 5 आप बोलेंगे 41 और 1 42। तो यहां से यहां तक कितने लोग हो गए, तो आपने बोला 42 हो गए, लेकिन टोटल कितने थे 62। तो बाकी के 20 किधर होंगे, इधर होंगे। बाकी के 20 ये हो गए, तो टोटल हो गए 62। आपने कहा हाँ जी 62 हो गए, तो बस अब क्या है, राइट से पोजीशन, यहां से पोजीशन निकालो किसकी, आप बोलेंगे आर की। तो जरा देखना, 20 और 1 21 और 5 आप बोलेंगे 26 और 1 आप बोलेंगे 27 और 8 आप बोलेंगे मेरे भाई 35 और 1 36। तो आंसर है 36। 36 एकदम राइट आंसर है। बात क्लियर हुई है, सबके समझ में आया है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने आराम से कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है आंसर भी आ गए आप लोगों की। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक सब क्लियर चल रहा है। किसी बच्चे को कोई सिंगल डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा लेवल अप तो हुआ है यहां से, ठीक है। कल की क्लासेस में आप पुरानी सभी क्लासेस देख के तब आए तो समझ में अच्छे से आएगा। बताइए क्लियर है ना सबको, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए फिर आप लोग। करिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है सर, ठीक है सर, एकदम सर क्लियर है। चलिए जी, आकाश बेटा मिल जाएगी, तेरे से बोला था ना, आज मंडे ही तो हुआ है, मंडे तक का बोला था ना, मिल जाएगी तुम लोगों को। बेटा पहले उतने क्वेश्चन लगा ले जितना मैंने बोल दिए दे दिया है, उतना तुमसे लगा लिया। 100 प्लस क्वेश्चन है उतने में भी, जितना मैंने दे दिया है, जितनी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है ना उसमें ही 100 प्लस है। बजरंगी इस क्लास को दोबारा देखना आप, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, 2 बार देखोगे तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, दोबारा देखोगे सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, चलो जी, जितने क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए ना वो 100 प्लस क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं मैं मेरे भाई डायरेक्शन के, उतने ही लगा ले, उतने भी बहुत हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग, बाकी भी मैं अपलोड करा दूंगा, टेंशन ना ले। चलिए ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50 बच्चों की एक पंक्ति में ए को उसके वास्तविक स्थान से 13 स्थान राइट में खिसकाया जाता है और बी को उसके वास्तविक स्थान से 12 स्थान लेफ्ट में खिसकाया जाता है। इस प्रकार ए बी से 7 स्थान पीछे हो जाता है। पीछे हो रहा है, इसमें पीछे हो रहा है ए बी से, तो ध्यान में रखना पीछे हो रहा है मतलब ओवरलैपिंग ही होने वाली है। ए इधर रह जाएगा राइट की ओर। तो जरा ध्यान से देखो, ए पहले यहां था, ए पहले यहां था, इसको वास्तविक स्थान से 13 स्थान राइट में खिसकाया गया,
तो ए की नई पोजीशन यहां हो गई होगी, ए की ये ओल्ड पोजीशन है, ए डैश से मैं न्यू पोजीशन दर्शा रहा हूं। और कितना स्थान खिसकाया गया है? 13। तो दोनों की पोजीशनों के बीच में अभी कितने लोग होंगे? 12 होंगे। बेटा 100 क्वेश्चन डाल दिए मैंने उसमें, उसको तो लगा ले कम से कम। 100 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, किसी बुक में नहीं है 100 क्वेश्चन जितना मैं डाल चुका हूं, उनकी तो प्रैक्टिस करना तू। 100 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है एक चैप्टर पर। अगर आप 100 क्वेश्चन जाके देखना, पीडीएफ कितनी डाल दी है मैंने वहां, 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां डाली जा चुकी है। सेकंड पीडीएफ डालना भी बाकी है, वो मैं डलवा दूंगा। तो भी इतना तो लगा ले, एक एक चैप्टर में 100 लगा के तो चल। 100 बहुत है ना, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। वो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं तेरे को 100 प्लस, वो पहुंच जाएंगे, उनकी चिंता मत कर। पहले इन 100 को लगा ले तू कंप्लीट, एक बार नहीं 2 बार लगा ले, तेरे पास टाइम है तो। ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक चैप्टर में। अगर आप 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं 100 और देने वाला था और वो दूंगा भी, उन पे वर्क चल रहा है, तू टेंशन ना ले, ठीक है। पहले उनको लगा ले 100, उनमें जो जो डाउट्स आ रहे हैं वो मेरे को बता दे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। आप जाके देखें डायरेक्शन जैसे चैप्टर में, बुक में भी नहीं है 100 क्वेश्चन किसी में, वो मैं आपको दे चुका हूं 100 क्वेश्चन की। बस आपको क्या होता है ना, एक बार टीचर ने बोल दिया बस, अब आप उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, उनको नहीं लगाना है। जब मैंने बोल दिया कि 100 प्लस क्वेश्चंस की और सीट प्रोवाइड कराऊंगा, तू टेंशन ना ले। लेकिन अभी जो मिल गया है 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ, उसको तो लगा। तू बार बार यही कमेंट करता रहे मेरे भाई। चलो जी, इसे आइए, इसमें क्या बोला गया था? देखो ए को खिसका दिया गया कितने, तो आप बोलेंगे 13 स्थान खिसका दिया गया, तो बीच में कितना रहा? 12 लोग आ गए होंगे, ठीक है। अब बी को उसके वास्तविक स्थान से 12 स्थान लेफ्ट में खिसका दिया गया, तो मेरे भाई बी को रखिए यहां, और बी को लेफ्ट की ओर खिसका के यहां ले आइए बी डैश। और कितने स्थान? 12 स्थान। तो यहां से यहां तक बीच में कितने हो गए होंगे? 11 लोग। आपने बोला ठीक है जी 11 हो गए। अच्छा, ऐसा मैंने कैसे पहचान लिया? सर डाउट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? मुझे नहीं पता है सर, पीडीएफ वाले में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ना ऐसा करता हूं, ग्रुप बना लेता हूं यार। मैं अब यहां आ गया हूं ना दिल्ली, अभी सब चीजें करा देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां टेक्निकल टीम के साथ बैठ के ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग डाउट सेशंस अपना रखेंगे, डाउट वाले क्वेश्चंस कर भेजते रहेंगे मुझे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को कर ले जरा, देखो ध्यान से। तो मेरे भाई क्या बोला गया था? देखो ये लाइन बोली गई थी ना, इसने मुझे बता दिया कि केस 1 लगेगा या केस 2। इसने बोला था ए बी के पीछे आ जाए, तो ए को ना बी के पीछे लाना था, तो बी लेफ्ट की ओर और ए राइट की ओर। तो इसका मतलब है बी को ओवरलेप होकर इधर जाना था। बात क्लियर हो गई होगी? हाँ जी। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि यदि पंक्ति में ए का वास्तविक स्थान राइट से क्या है? 41। वास्तविक स्थान तो ये है ना, ये वाला था ना ए का वास्तविक स्थान, ये न्यू स्थान है। तो मेरे भाई ये वास्तविक जो स्थान है, ओल्ड पोजीशन जो है वो कितनी है राइट से? 41 है। तो जरा प्रेजेंट में देखना अभी कितनी है। तो अभी तो हम बी से लेके ए तक ही तो आ सकते हैं और बता सकते हैं कितने हैं। तो जरा देखना ध्यान से, एक तो ये हो गया, ठीक है जी, एक ये हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ए और ए बी से 7 स्थान पीछे था, तो बीच में कितने लोग होंगे दोनों के? 6, क्योंकि 7 स्थान पीछे है तो बीच में 6 लोग होंगे। तो 6 तो देखो ये हो गए, एक ये हो गया, और यहां से यहां तक 11 रखने हैं आपको। तो ध्यान से देखना, 6 और 1 7, तो यहां कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना। 6 और 1 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो ये बी की दोनों पोजीशनों के बीच में 11 लोग आ गए, बिल्कुल आ गए। अब जरा देखो बी से लेके आप यहां तक देखो अभी कितने लोग हैं। तो आपने बोला देखो एक तो हो गया बी, और 4 ये हो गए, 4 और 1 5, और एक ये हो गया 6, और यहां से यहां तक कितने हो गए? 12। तो 6 और 12 कितने हो गए? 18, और एक ये 19। तो प्रेजेंट में तो अभी पोजीशन 19 है, लेकिन हमें बनानी कितनी है? तो आप बोलेंगे बनानी है मेरे भाई कितनी? 42। तो इधर कितने व्यक्ति जोड़ दूं? अगर बी से लेकर एक ही पुरानी पोजीशन तक 19 व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे 41 व्यक्ति लाने हैं, तो फिर इधर मैं कितने व्यक्ति जोड़ दूं? आप बोलेंगे 22 व्यक्ति इधर बिठा दूं। ठीक है जी, बैठ गए 22 व्यक्ति। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो खिसकाने के बाद बी की राइट से पोजीशन, खिसकाने के बाद वाली बी की पोजीशन बतानी है। तो ये वाली पोजीशन आपको बतानी है, कहां से?
राइट से। तो बस फिर क्या है, आप स्टार्ट कर दें राइट से बताना। तो देखो ये हो गए 22 और एक 23, 23 और यहां से यहां तक 11 हो गए, तो 11 और 23 कितने हो गए 34 और एक ये मिल गया 35। तो यहां से यहां तक हो गए मेरे भाई 35। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर है। क्या बात समझ में आई है सब लोगों के? क्लियर हुई है इतनी सी बात? किसी बच्चे को डाउट? ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू। हाँ मेरे भाई 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आकाश में लगा चुका हूं आपको ऑलरेडी। वो मैंने आपको बोला था कि 100 की एक पीडीएफ दूंगा और 100 की दूसरी पीडीएफ और दूंगा। तो अभी पहले 100 की लगा ली ना, बहुत है अभी प्रेजेंट में बहुत है ये 100 क्वेश्चंस। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे, इस पे वर्क चल रहा है, ये मिल जाएगी तो तू दोबारा से जब लगाएगा ना इसको तो रिवाइज भी हो जाएंगी चीजें। तेरे को ही फायदा है कि कुछ दिन अगर डिले जाके वो मिलेगी ना। 100 क्वेश्चन की एक तो दे ही चुका हूं ना, 100 क्वेश्चन की जो दूसरी है उसको थोड़ा समय बाद दे देंगे, थोड़ा समय बाद दे देंगे तो तू दोबारा से करेगा तो रिवाइज हो जाएंगी चीजें। अभी इन 100 को पूरा अच्छे से कर ले, ठीक है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया ये बताइए मुझे। जी गुरु जी, ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू सर। क्लियर है? ओके शुभम, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी खत्म करेंगे हम लोग। अच्छा ये उसी क्वेश्चन के मेरे भाई, क्वेश्चन वही है, बस यहां से हमसे अलग अलग और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी डेटा पर और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, खिसकाने से पहले बी का लेफ्ट से स्थान बताइए। खिसकाने से पहले बी का लेफ्ट से स्थान, कहने का मतलब है ये वाला स्थान निकालना है आपको। अच्छा यहां से लेके यहां तक कितने थे, तो आपने बोल दिया 41 थे। टोटल कितने थे, तो टोटल थे 50। तो अगर मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक 41 हो गए तो फिर इधर 9 रहे होंगे, तभी तो टोटल 50 हुए होंगे। हाँ जी, तो हमें पता चल गया यहां कितने हैं, 9 हैं। अब मुझे बी की पुरानी वाली पोजीशन निकालनी है, कहां से, लेफ्ट से। तो बस कर दो, अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, लेफ्ट से निकाल दो बी की पुरानी वाली पोजीशन। तो गिनो 9 और एक मेरे भाई कितने हो गए 10, 10 और 12 कितने हो गए 22 और एक 23 और 4 27 और एक 28। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, क्लियर है? कितना 9 और एक ये हो गया 10 और यहां से लेके यहां तक 12 हैं, तो 10 और 12 22 और एक ये हो गया 23 और 4 27 और एक बी 28। तो कितनी हुई मेरे भाई पोजीशन 28। अच्छा इस पे आइए, ए और बी के वास्तविक स्थानों के बीच कितने व्यक्ति थे? जरा देखते हैं भाई, ए और बी के वास्तविक स्थानों के बीच में हमें पूछा है। तो ए का वास्तविक स्थान तो ये रहा और बी का वास्तविक स्थान ये रहा। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं हमें ये निकालना है। तो जल्दी से निकाल देंगे, फिर क्या है इसमें, ध्यान से देखिए आप। देखो यहां से लेके यहां तक कितने हैं, तो आपने बोला ये तो 12 हैं। फिर एक बीच में ए आ गया 13 और 4 ये आ गए, तो मेरे भाई कितने हुए 4 और एक 5, 5 और 12 कितने हो गए, आप बोलेंगे 17 हैं। कितने हैं मेरे भाई 17 हैं दोनों के बीच में। क्या बात क्लियर हुई है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल मेरे भाई आंसर के साथ भेज देंगे सुबह, अन्यथा थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो आप लोग, पहले खुद सॉल्व किया करो एक बार में, ठीक है? फिर एक बार यहां से रीचेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर दोबारा देख लोगे तो। बाकी मैं आंसर के साथ भेज दूंगा आगे से, जिससे आप वहां चेक भी कर पाए। सॉल्यूशंस आप यहां देख सकते हैं, ठीक है? 17 एकदम सही है। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताइए मुझे अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो। हाँ जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। और जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है अगर ये, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो चीजों को आप एक की जगह 2 बार देख के समझ पाएंगे आसानी से। तो दोबारा देख लिया करो क्या जा रहा है, ठीक है? समझ में आ गया है, क्लियर है? चलो जी, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए और देखें। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में रखिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखेंगे, आपको ये मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको करेंगे और कल हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को कि एक पंक्ति में ए सबसे पहला। अच्छा ये तो हो गया था ना, ये तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये वाला क्वेश्चन रखिएगा होमवर्क में,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में रखेंगे कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बच्चे पार्क में बैठे हैं जिसमें श्वेता लेफ्ट से 15वें स्थान पर है और ज्योति श्वेता के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, राम जो ज्योति के राइट में 7वें स्थान पर है, पंक्ति के राइट से 5वें स्थान पर है। तो बताइए राइट दाएं छोर से, ये छोर होगा एंड होगा, क्या होगा, ये होगा मेरे भाई दाएं ओर से मतलब एंड से, ठीक है, छोर होगा ये एंड। श्वेता का स्थान कौन सा है, ठीक है। हाँ जी, अब से क्लास इसी टाइमिंग में हुआ करेगी मेरे भाई, कल से हम लोग 11:30 बजे ही मिलेंगे। आप लोगों को अगर पता नहीं चला है, जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, तो अब क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या हो गया है, 11:30 से, ठीक है। तो दोपहर में मुलाकात होगी आप लोगों से। आज के लिए रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे कल, ठीक है।